चुनी हुई सरकार है उसको कोई काम ना देकर सारा काम उसका छीन करके उसे कमजोर कर देना चाहते हैं। तो ये दिन ब दिन आए दिन कुछ न कुछ ऐसे एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की सरेआम हत्या करने की योजना नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई, अमित शाह द्वारा बनाई गई। और जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की जनता ने इनको नकारा है, इनको पूरी तरीके से वहाँ जीरो कर दिया है, उसको देखते हुए इतना डर गए हैं कि एक ऐसा कानून लेके आए हैं। वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री उस चुनी हुई सरकार का व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि इनका नौकरशाह होगा, इनका पिट्ठू होगा, और अपने पिट्ठू के बल पर ये दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं। लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से की जा रही है, वैसे देखा जाए तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी अपनी सारी हरकतें पार करते जा रहे हैं। जिंदाबाद 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 आम आदमी जिंदाबाद 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 आम आदमी जिंदाबाद 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 आम आदमी जिंदाबाद 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 भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश। जिंदाबाद जिंदाबाद लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 योगी मोदी मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद। अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद तुम देखा है 2 दिन पहले जो अभी एक कानून बन के आया है, जो संसद में अभी पास किया है कि लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से की जा रही है, वैसे देखा जाए तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी अपनी सारी हरकतें पार करते जा रहे हैं। ये जिस पद पे बैठे हैं वो शोभा नहीं देता है, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके काम से इतना ज़्यादा डर गए हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में और अभी एमसीडी का जो चुनाव हुआ है, उसको देखते हुए जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की जनता ने इनको नकारा है, इनको पूरी तरीके से वहाँ जीरो कर दिया है, उसको देखते हुए इतना डर गए हैं कि एक ऐसा कानून लेके आए हैं कि पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये कह रहे हैं कि एलजी के पास सारा कामकाज जाएगा। जो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में अभी बहुत से ऐसे काम थे जो वो कर रहे थे। अगर उपराज्यपाल को ही सारा कामकाज सौंपना था तो चुनाव करवाते ही क्यों है? सारा कामकाज उन्हीं को दे दिया जाए। इसका मतलब दिल्ली वासियों को, दिल्ली वालों को एकदम मूर्ख समझते हैं। जो चुनी हुई सरकार है उसको कोई काम ना देकर सारा काम उसका छीन करके उसे कमजोर कर देना चाहते हैं। तो ये दिन ब दिन आए दिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो जनता के हित में नहीं होती है। अब ये ऐसा जो लेके आए हैं कानून, आप देख रहे हैं कहीं से भी सरकार के या जनता के हित में नहीं है। मेरा मानना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो काम कर रहे हैं उससे विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, और जो हमारे देश के हित में है उस पर फोकस करना चाहिए। अब मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, जात, धर्म, इन सब से ऊपर उठ के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब मुद्दों पे काम पे फोकस करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ही गुजारिश करती हूँ कि वहाँ पे ये बातें जाए, उनको समझ में आए कि सही से काम करना है, जिस पद पे बैठे हैं उसकी गरिमा को बनाए रखें। आगे रणनीति क्या होगी आपको? आगे की रणनीति देखिए, हम संसद से सड़क से संसद तक लड़ेंगे, और जब तक ये अपने काम के जो तरीके हैं उसको नहीं बदलते हैं तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और इसमें दिल्ली की जनता पूरी तरीके से हमारे साथ है, पूरे देश के लोग हमारे साथ हैं। सर अपना परिचय दीजिए। राजेश यादव नाम है मेरा। सर आज किस तरीके का आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या का प्रयास तो अनेकों बार हो चुका है, लेकिन जो मौजूदा प्रयास इस सरकार का है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम पड़ेगी। एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही है भारतीय जनता पार्टी,
तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की सरेआम हत्या करने की योजना नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई, अमित शाह द्वारा बनाई गई और आज हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री मुखिया नहीं होगा, बल्कि नौकरशाह मुखिया होगा, जहां पर चुनाव से जनता प्रचंड बहुमत से एक सरकार को लाती है। वहां पर नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि वहां पर मुख्यमंत्री उस चुनी हुई सरकार का व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि इनका नौकरशाह होगा, इनका पिट्ठू होगा और अपने पिट्ठू के बल पर ये दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि दिल्ली की सरकार जो आम आदमी के लिए फ्री बिजली की सुविधा कर रही है, फ्री पानी की सुविधा कर रही है, फ्री बस यात्रा की सुविधा कर रही है, इनको दरअसल तकलीफ इससे हो गई है। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी अपने जितने मित्र हैं, जो इनके अडानी हैं, अंबानी है, सो कॉल्ड इस तरह के जो मित्र हैं, ये उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए देश के किसानों की किसानी खत्म करने पर आमादा है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने लोगों के लिए, जो आम जनता है, उसको सस्ती बिजली मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, हम उसको फ्री यात्रा कराने की बात कर रहे हैं। और अब जब योजना बनने लगी कि दिल्ली में बसेस की बिल्कुल यात्रा फ्री कर दी जाए, अब तक सिर्फ बहनों के लिए था, अब पूरी फ्री करने की योजना बन रही थी, तो नरेंद्र मोदी जी की नींद हराम हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हो किया जाए कि एक बिल लाया जाए और इस सरकार के सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाए। तो ये लोकतंत्र है साहब, राजतंत्र नहीं है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह खुद को राजा और अमित शाह खुद को इस देश का राजा का मंत्री अगर समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। ये देश संविधान से चलता है, ये देश आवाम से चलता है और आवाम और संविधान जो चाहेगा वही इस देश में होगा। कोई राजा, कोई महाराजा, कोई मंत्री अगर ये करना चाहेंगे तो इस देश में साहब अमन चैन खत्म हो जाएगा और जिसका पूरा का पूरा दोष नरेंद्र मोदी जी का होगा, उनके कुनबे का होगा, अमित शाह का होगा। लेकिन ये इनको मैं कह देना चाहता हूँ कि ये याद रखें कि एक लोकतांत्रिक देश में इस देश की जनता ने उन्हें चुना है और 5 साल के बाद उन्हें उठा करके वापस उसी दुकान पर बैठा देगी जनता जहां वो चाय बेचा करते थे, जो वो कहते हैं। तो लोकतंत्र में आवाम की आवाज़ को अगर दबाने का काम करेंगे तो जनता उन्हें वापस उस स्थान में पहुंचा देगी जहां से उन्होंने शुरुआत की।